हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी करी है आप लोगों ने। इस सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। दिस इज़ फर्शी सलवार और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रील्स एंड ऑल हर जगह देख ही लिया होगा। तो फाइनली आई एम शेयरिंग कटिंग और स्टिचिंग इस सलवार की, और इसके साथ मैंने ये शॉर्ट कुर्ता भी बनाया है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि कपड़े को आपको बिछाना कैसे है। कपड़े का देखिए ये सीधा साइड है, सीधा साइड आपको अंदर की तरफ रखना है और एक बार हम बिल्कुल बीचों बीच में से कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे। तो कन्नी वाली साइड से भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका सीधा साइड और उल्टा साइड कौन सा है। तो उल्टा साइड आपको ऊपर की तरफ रखना है जिस पर हमारे चौक के निशान आएंगे। तो बिल्कुल मिला लीजिए पूरे कपड़े को। ये बीच में कोई भी सिलवट, कोई भी सिकुड़न नहीं रहनी चाहिए। अभी हमने कपड़े को बिल्कुल बीचों बीच में से लंबाई में मोड़ा है। अब हम इसे एक बार फिर से बीचों बीच में से चौड़ाई से मोड़ेंगे इस तरीके से। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। किनारी वाली साइड से भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए कपड़ा आपका, और ये आपका फोल्ड वाला साइड है, ये खुला वाला साइड है। ये देखें अभी हमारे पास कपड़े का 1 2 3 और ये 4, तो 4 लेयर्स में आपका ये कपड़ा आना चाहिए। अब ऊपर से एक सीधा निशान लगा लेंगे जिससे कि आड़ा कपड़ा जो भी है वो निकल जाएगा। ये निशान लगाने के बाद अब हमें अपनी लंबाई का नाप लगाना है। तो मेजरमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। लेंथ है हमारे पास 37 इंच, हिप का साइज़ है 40 इंच, और नीचे से फर्शी सलवार की जो हमें पोंचे रखने होते हैं, पोंचे इसका मेन पार्ट है, वो हमें तकरीबन 10 से 11 इंच की चौड़ाई के रखने हैं। और लंबाई हम तकरीबन रखेंगे इसकी 3 से 4 इंच की लंबाई होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में भी। तो देखिए यहाँ पर लंबाई जो 37 इंच है, 37 इंच में से हमें 6 इंच की बेल्ट रखनी है। तो 6 इंच बेल्ट माइनस करेंगे 37 में से, तो हमारे पास आएगा 32 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए, तो 33 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से नाप करके आपको बिल्कुल बराबर 33 इंच पर निशान लगाना है। ये विद मार्जिन मैं आपको निशान लगा रही हूँ। तो ये हमारी लंबाई के निशान लग गए हैं। अब इसके नीचे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम यहाँ पर कलियों में यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो लंबाई का निशान लगाने के बाद इस निशान पर हमें कटिंग करना है। ये देखिए ये कपड़ा हमारा कुछ ऐसे अलग हो जाएगा। अब आपको इस पार्ट को ऐसे उठाना है और आपकी कन्नी वाली साइड की तरफ इस तरीके से इसको हमें प्लेस करना है। इसको थोड़ा सा चढ़ाते हुए रखेंगे। इसको भी बिल्कुल आपको अच्छे से बिछा लेना है। देखिए इस साइड से भी आपका ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये साइड भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और किनारी वाली साइड से थोड़ा सा चढ़ाते हुए हमने इसको रखना है क्योंकि सिलाई के मार्जिन में हमारा आधा इंच जाएगा। तो ये हमारा कलियों के लिए फैब्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई देखें, तकरीबन 30 इंच तक आप लोग रख सकते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है, बट मैं यहाँ पर रख रही हूँ तकरीबन 27 इंच। और एक सीधा निशान लगा लेंगे। इस निशान से अब हमें आसन का निशान लगाना है। तो देखिए हिप है हमारे पास 40 इंच, उसका 1/4 भाग आएगा हमारे पास 10 इंच। तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। 10 में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करना है, अगर हैवी साइज़ है तो 2 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आसन का निशान लग जाएगा। यहाँ से हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी हम तैयार रखेंगे तकरीबन 10 इंच। आप इसमें 10 से 11 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है वरना ये चलने पर घूमेगी सलवार। और ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी क्योंकि इसके पाँचे बहुत ढीले हैं, तो ये घूमेगी, चलने पर ज़रूर घूमेगी। वैसे ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इसकी जो एक प्लेट आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी आगे की तरफ। तो ये देखें ये हमने 10 इंच रख दिया। अब यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का मार्जिन, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई का मार्जिन। इस निशान से आपको इंची टेप रखना है आसन वाले पार्ट की तरफ। यहाँ पर आपका कपड़ा कम नहीं आना चाहिए, अगर कम है तो आप इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और इस तरफ कर लीजिए, तो ये पार्ट आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिलाना है। तो काफ़ी अच्छा खासा घेरा आ गया है हमारी शलवार में। और ये देखें इस तरफ हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है ये हमारी मोहरी में भी यूज़ हो जाएगा और हमारी बेल्ट भी बहुत ही आराम से निकल जाएगी। अभी हमने जो निशान लगाए हैं इन सब पर हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है
इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए कपड़े को आपको ऐसे खोल लेना है। तो इधर से एक सीधा निशान लगाएंगे। हिप साइज देखें यहाँ पर हमारे पास 40 इंच है, तो उसका आधा आएगा हमारे पास तकरीबन 20 इंच। अब 20 इंच बिल्कुल तैयार है, एकदम फिट रहेगा। अगर आप प्लाजो बनाते तो आप इतना रखते, लेकिन ये हमारी बेल्ट है थोड़ी सी लूज रहती है, तो इसको हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 25 इंच रखते हुए हम इस तरह से इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। आपका जो भी सलवार का नाप है, जो भी बेल्ट का नाप है, वो आपको ऐसे ही निकालना है। हिप में आपको 5 इंच प्लस करना है, तो आपकी ये गोलाई वाला पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले लेना है सिलाई के मार्जिन के लिए। तो 25.5 इंच पर इस तरीके से हम चौड़ाई का नाप लगा देंगे। और लंबाई हमने ऑलरेडी आपको बताई थी, 6 इंच है, तो 6 इंच में आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। 6.5 इंच पर इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। इसमें हम लास्टिक डालेंगे, तो लास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। आप चाहें तो इस सलवार को नेफे के साथ यानी कि नाड़े के साथ भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लास्टिक अटैच करेंगे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और ये देखिए हमने इसको भी इस तरह से सीधा कर लिया है। ध्यान रखिए कि ये हमारा डबल में कपड़ा है, तभी हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए ये आ पाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है, नीचे से भी इसको हम अलग कर लेंगे। तो जी हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और ये देखिए बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, जिसमें से हम अपने पोंचे के लिए भी फैब्रिक अलग से निकाल सकते हैं। और इतना कपड़ा बच गया है कि हम अपनी सूट पे भी कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे बाकी ये पैनल्स हैं, ये हम अपने दोनों पाँचों में दोनों साइड्स की तरफ अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड्स की तरफ आपको इसे ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड्स की तरफ हमने कलियां जोड़ ली हैं, और दोनों ही पांचों में आपको इसी तरीके से सिंपल सीधी सिलाई लगाकर इन कलियों को जोड़ लेना है। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे और अपने सलवार वाले पार्ट पर इस तरीके से रख देंगे। अभी हमारे दोनों सीधे साइड्स अंदर की तरफ हैं। आप इस पॉइंट पर यहाँ पर मियानी भी अटैच कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा घेर वाली बन रही है, तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाकर अपने दोनों साइड्स की तरफ से आसनों को जोड़ देंगे। तो जी ये देखिए हमने आसन की भी सिलाई लगा ली है, बीच से हमने इसको स्टिच कर दिया है और दोनों कलियां हमारी कुछ ऐसे आ जाएंगी। साइड में आपका ये सलवार वाला पार्ट है। तो अभी हमारी पूरी सलवार आपस में स्टिच हो गई है। अब आपने ये बेल्ट उठानी है और बेल्ट के दोनों साइड्स की तरफ से सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर देना है। और इसके बाद में हम इसको ऐसे करके मोड़ भी देंगे ऊपर की तरफ से, जिसमें हम बाद में इलास्टिक डालेंगे। तो बेल्ट बनकर बिल्कुल तैयार है हमारी। ऊपर वाली साइड की तरफ हम इलास्टिक डालेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर छोड़ रखा है, इसमें से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अगर तो अब वीडियो का थोड़ा सा फोकस वाला पॉइंट आ गया है कि अब हम यहाँ पर प्लेट्स कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो एक प्लेट होती है वो बिल्कुल सेंटर वाली, ये क्रीज वाली प्लेट है। तो बिल्कुल आसन टू आसन आपको मिला लेना है और इसको इस तरह से खींच करके सेंटर में कट लगाएं। ये कट आपका ऐसे आ जाएगा। अब इस वाले कट तक हमें प्लेट्स डालनी है एक तरफ, और ऐसा ही कट हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने कट लगा लिए हैं। अब इतने बीच में हमें प्लेट्स बनानी है। तो ये वाली जो प्लेट बनेगी हमारी, वो तकरीबन 3 इंच गहरी आपको रखनी है, तभी ये एकदम आगे की तरफ जो ऐसे लौटती है ना, वो बहुत ही अच्छे से लौटेगी। तो ये 3 इंच डीप आपको रखनी है पहली प्लेट। ये देखिए इस तरह से ये कपड़ा हमारा इतना अंदर होना चाहिए। एक प्लेट हमारी इतनी चौड़ी बनेगी। इसके आगे हमारी बाकी की जो प्लेट्स बनेंगी वो बिल्कुल छोटी छोटी आपने प्लेट्स बनानी है इस तरीके से। और इस तरफ भी आपको ऐसे ही 3 इंच पर निशान लगा लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर 2 इंच गहरी प्लेट डालते हैं। तो 2 इंच से क्या होता है ना, जब आप चलेंगे तो बार बार पीछे की तरफ चली जाती है और बिल्कुल स्ट्रेट लुक नहीं आता। तो ये इसका पोंचा ढीला है वैसे भी, तो इसको हम 3 इंच रखेंगे, जिससे कि एकदम स्ट्रेट लुक आएगा। और ये वाली प्लेट भी आपकी इस तरीके से इतनी गहरी बनेगी, और आगे की प्लेट्स आपकी बाकी सारी ही छोटी छोटी बनेंगी। तो आपको दोनों साइड की प्लेट देखें, एक साइड की प्लेट इस तरफ फॉल करेगी और एक साइड की प्लेट इस तरफ फॉल करेगी। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अभी चलिए हम यहाँ पर प्लेट्स बना लेते हैं। वैसे तो आमतौर पर सलवारों में हम सेंटर से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन इस सलवार में हमें इस साइड से प्लेट बनाना स्टार्ट करना है। तो इस पॉइंट पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने कट लगा रखा है और इतनी गहरी हमें प्लेट बनानी है। तो इस पार्ट को ऐसे पकड़िए और इतना अंदर आपको इसे इस तरह से करना है।
और ये कट आपका ऐसे आएगा। बहुत ही आसान है। इसको हमने ऐसे पकड़ना है और इस तरह से उंगली रख लीजिए इस निशान पर और इसको आपको ऐसे रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमें सिलाई लगानी है। एक प्लेट हमें यहाँ पर गहरी बनानी है, बाकी प्लेट्स हम देखें इतनी छोटी छोटी ही बनाएंगे। इस तरह से उंगली का ये वाला निशान है, आप इससे भी नाप सकते हैं। तो ये पहले वाले निशान के दरमियान ही रख रहे हैं हम। इस तरीके से इसको रखेंगे और इस प्लेट के नीचे आपकी ये प्लेट आनी चाहिए। तो इसी से हमारे जो घूम बनेंगे ना वो पीछे की तरफ अच्छे से बनेंगे। सारी प्लेट्स का रुख हमने इस तरफ रखा है। ये वाली प्लेट बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए आपकी। इस वाली सिलाई से इधर आपकी प्लेट नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ तक हमने ये सिलाई लगा ली। ये हमारा देखिए सेंटर पार्ट है, ये हमारा आसन वाला पार्ट है पूरा। तो आसन तक आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इस तरफ से प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत गहरी नहीं, ये देखिए जितना मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक है बहुत ही इजी। यहाँ तक ही हम इसको गहरा रखेंगे सारी प्लेट्स को आगे वाली। ऐसे ही छोटी छोटी प्लेट्स हमें इस निशान तक बनानी है। उसके बाद में एक गहरी प्लेट डालेंगे इस वाले कट तक। तो तकरीबन 3 इंच पहले ही हम रुक गए हैं, निशान आ गया है हमारा और ये हमारा कट। तो आपको मैंने बहुत ही आसानी से बताया। देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस निशान पर आपको उंगली रख करके इसको ऐसे प्लेस करना है। ये देखिए पूरा वहां तक आ गया हमारा और एक्स्ट्रा प्लेट नहीं बनानी पड़ी। तो इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एक साइड की तरफ अभी हमारी प्लेट्स कुछ ऐसे आ गई हुई हैं और दोनों का रुख देखें अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे नॉर्मल सलवार्स में हम प्लेट डालते हैं वैसे ही डालनी है, बट आखिरी की जो प्लेट है वो सिर्फ डीप रहेगी हमारी। बाकी छोटी छोटी प्लेट्स आई हैं। बैक साइड की प्लेट हम बेल्ट के साथ बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें अंदाजा हो जाएगा यहाँ पर हमें कितनी प्लेट्स बनानी है। तो ये हमने बेल्ट ले ली हुई है। अब इसको हम कैसे स्टिच करेंगे, इसका देखिए एक पार्ट ऐसे उठाना है आपको इस तरीके से, और इसमें इसकी जो सेंटर की सिलाई है वो हमें अपनी सलवार की सेंटर की सिलाई से ऐसे मिला लेनी है इस तरीके से। और बिल्कुल यहाँ से रखते हुए हमें इसको अटैच करना है। जहाँ से हमने प्लेट्स बनानी शुरू करी थी वहां से हम इसको रखते हुए अटैच करेंगे। मेक श्योर कि इसका जो सेंटर है वो इस तरह से आप मिला लीजिए और दोनों सीधे साइड देखिए अंदर की तरफ रखने हैं आपने इस तरीके से। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बेल्ट का हमारा बैक वाला सेंटर पार्ट आ गया है और सलवार का सेंटर पार्ट हमारा आसन वाला पार्ट देखिए ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए कि आपको कितनी प्लेट्स बनानी पड़ेंगी। 1 2 3, ये देखिए 3 से 4 प्लेट्स में हमारा ये परफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको बैक से बैक पार्ट भी मिला लेना है, सेंटर में रहना चाहिए आपका ये, वरना ये आपके सलवार पहनेंगे तो इधर उधर घूमेगी और बिल्कुल ही खराब फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे 3 से 4 प्लेट्स हमारी बनेंगी इस तरीके से। पहले आपको देख लेना है। तो यहाँ से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। पूरा कपड़ा आपने इसी में कवर करना है। तो ये हम सेंटर पर आ गए हैं। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही 3 प्लेट बना लेनी है। ये देखिए बैक वाली प्लेट्स हमारी कुछ ऐसे आएंगी। दोनों पार्ट से 3-3 प्लेट्स आई हैं दोनों तरफ। अब हमें एज इट इज जैसे हम सिलाई लगा रहे थे पूरी बेल्ट को हमें अपनी सलवार के साथ अटैच करना है। पूरी बेल्ट में हमने सिलाई लगा ली है और साथ ही हमने इंटरलॉक भी कर लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए हमारी बेल्ट पूरी अटैच हो गई है इस तरीके से, और कहीं से भी देखिए कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। अब हमने इसको इस तरीके से देखें ये पूरा मार्जिन ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। इससे मज़ीद इसमें बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग आ जाती है और आपकी सलवार एकदम ही ब्रांडेड लगती है। ये देखिए टॉप स्टिच भी हमने लगा ली है इस तरीके से और काफ़ी अच्छे से आपके बेल्ट में भी और आपकी प्लेट्स में भी फिनिशिंग आ जाती है। अब ऊपर की तरफ हम इलास्टिक डालेंगे। तो इसलिए मैंने देखिए ये इलास्टिक ले ली है। यहाँ पर जो मेरी कमर का साइज़ है वो है 32 इंच।
तो हमने ये जो इलास्टिक ली है ये तकरीबन ली है हमने, देखिए 28.5 इंच ली है मैंने, और मेरी कमर का साइज है यहाँ पर 32 इंच। तो 4 इंच हमें यहाँ पर कम करना है। आपका जो भी कमर का साइज है उसमें से आपको 4 इंच कम करके आपकी इलास्टिक लेनी है। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है सिलाई के मार्जिन के लिए। अब इसमें देखिए जो हमने ये थोड़ा सा ओपन पार्ट छोड़ा था, यहाँ से हम अपनी इलास्टिक को अंदर डालेंगे। ये देखिए दोनों किनारे से हमने इलास्टिक को बाहर निकाल लिया है। एक बार आप देख लीजिए कि कहीं से भी आपकी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इलास्टिक इंसर्ट करते टाइम घूम जाती है कहीं ना कहीं। अब इसको हम इस तरह से यहाँ से बीच में से सिल देंगे। अब इसको भी हमें अंदर की तरफ कर देना है, और ये सारे गैदर्स देखिए एक बराबर पूरे में घुमा लेंगे। और उसके बाद में देखिए ये जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा खुला हुआ था, यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। पूरी इलास्टिक को हमने इंसर्ट कर लिया है। अब देखिए ये जब पहनेंगे तो इस तरह से मुड़ने लगती है, उसके लिए हम यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में एक सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को खींचते हुए आपको सिलाई लगाना है। तो इलास्टिक लगाकर देखिए हमने रेडी कर लिया है ऊपर वाला पार्ट अपना, और ये हमारी प्लेट्स आ गई हैं। अब हमें इसका पोंचा बनाना है। तो बॉटम वाला पार्ट भी ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। तो देखिए ये मेरी सलवार का फैब्रिक है, और इसी के ऊपर मैंने ये पेपर पेस्टिंग चिपका दी है। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप अलग से कपड़ा लगाकर चिपकाएंगे तो उससे कम फिनिशिंग आती है। इसकी लंबाई देखिए तकरीबन हमने ली हुई है 3.5 इंच, जो कि तैयार आएगी बिल्कुल। इसको आप 4 इंच तक लंबाई रख सकते हैं और 3 इंच तक कम रख सकते हैं, यानी कि 3 से 4 इंच तक के बीच में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखा है। और इसकी चौड़ाई जो है वो आपको आपके सलवार के घेरे के हिसाब से रखनी है। ये तकरीबन हमारा 26 से 27 इंच के बीच में आएगा। और नीचे से आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमने अपने इसको अटैच कर लिया। ये पीछे वाली साइड की तरफ आपको अटैच करना है, और बैक साइड की तरफ पलटने के लिए मैंने ये सेम उतनी ही चौड़ी पट्टी ले ली है। आधा इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, जिसको हम मोड़ के पीछे की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसको सीधी साइड की तरफ रखेंगे और इसको उल्टा करके हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। जो हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ा है उसी को दबाव में लेंगे उतना ही, और इस तरीके से हमें इसकी सिलाई लगानी है। और ये जो हमने बुकरम पेस्टिंग चिपकाई है ये आपको आपकी सलवार की बैक ऑफ द साइड चिपकानी है, पीछे वाले कपड़े पे चिपकानी है। अब देखिए ये सिलाई लगा ली हमने, इसको हम इस तरह से सीधी तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे, और मोड़ करके इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ ही सिलाई लगा रहे हैं, और देखिए हमने इस कपड़े पर अपने मेन कपड़े पे पेस्टिंग को चिपकाया तो कितना अच्छा सा फिनिशिंग दिख रहा है। इस सिलाई से कपड़ा नीचे की तरफ सेट हो जाएगा। अब पलट करके देखिए इस पट्टी को हमें इस तरह से पीछे की तरफ पलटना है, और जितना हमारा ये बुकरम वाला पार्ट है उसी पर हमें रखते हुए इस तरह से इसको मोड़ कर सीधी सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि पूरा बुकरम वाला पार्ट इस तरह से कवर हो जाए। दोनों किनारों पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो इसको इतना भी रख सकते हैं। ये बैक साइड से कुछ ऐसे आ रहा है, देखिए काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आ गई है हमारे बैक और फ्रंट साइड की तरफ। अब यहाँ पर आप चाहे तो एकदम सीधी सीधी सी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं अपने पोंचे को करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए अलग कलर की रील ले ली है। इसका जो सूट है वो ग्रीन कलर का है, तो इसको हम 2 से 3 बार इस तरह से घुमा लेंगे और अपनी मशीन में डाल लेंगे, और इसको हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसको सिंपल सीधी सिलाइयाँ, इससे बिल्कुल एंकर थ्रेड वाला लुक आएगा, और काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपका ये सलवार बन के रेडी होगी। बेहद बेहद खूबसूरत लुक आया था। ये देखिए हमने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक आ गया इसका। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और अपनी सलवार की आखिरी सिलाई लगाएंगे। अच्छा, इसमें पोंचे की लंबाई तो ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई भी हमें ज़्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर हम 11 इंच की इसकी चौड़ाई रख रहे हैं। आप 10 से 12 इंच के बीच में इसकी चौड़ाई रख सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए सलवार हमारी बनकर के रेडी हो गई है, और ये वाली जो प्लेट है हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आनी चाहिए आपकी फर्शी सलवार के लिए। और ये है हमारा बैक वाला साइड। देखिए बैक साइड की तरफ भी 3 से 4 हमारी प्लेट्स आई हैं, और ऐसे ही आपकी भी आनी चाहिए।
और ये देखिए पोंचे का पैटर्न बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। इस तरीके से आप अपना नॉर्मल पोंचा भी बना सकते हैं। ये मैंने इसके साथ शॉर्ट कुर्ती बनाई है। इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 32 इंच रखी है। इसको आप ज़्यादा छोटा ना रखें, पीछे से म्यानी दिखती है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसको 32 से 33 इंच के बीच में रख सकते हैं, बट और शॉर्ट सूट्स चल रहे हैं। और इसकी चाक पे देखिए मैंने इस तरह से लेस अटैच कर दी थी और ये है हमारी सलवार। एंड बन करके पूरा सूट बेहद बेहद कंप्लीटेड और ख़ूबसूरत लग रहा था। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है एक वीडियो बनाने में, शूट करने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो यस, इस वीडियो को